तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं बेसिक्स की, तो आपको पता होंगे कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो भी अपने आप में फंक्शंस होते हैं, यानी फंक्शन की जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी वो फॉलो करते हैं। जैसे अगर मान लो आपको एक फंक्शन डिफाइंड करते हैं a टू b, तो इसका जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, उसको आप इंडिकेट करेंगे कैसे, एफ इन्वर्स से इंडिकेट करेंगे, और उसके जो डोमेन और कोडोमेन है वो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो बी आपका बी से ए में ये डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो गिवन फंक्शन है आपका एफ, ये 1 1 एंड ऑन टू, जिसको हम बोलते हैं कि वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड कर पाएंगे। और जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेंगे उसके बाद यहाँ पे जो इसका डोमेन आएगा, तो जैसे कि फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके हर एलिमेंट की आपको यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, किसमें, ए में। ठीक है, तो वो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो कितने टाइप के होते हैं, जैसे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। वैसे ही उनसे जो करस्पॉन्डिंग हमारे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं वो भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, उनके हम डोमेन और कोडोमेन को हम क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ताकि वो 1 1 एंड ऑन टू हो जाते हैं। जैसे अगर आप साइन एक्स के बारे में देखोगे तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, साइन एक्स का आपने ग्राफ देखा होगा, वो क्या होता है, साइन एक्स आपका मैनी 1 होता है। ठीक है, और अगर मान लो उसकी कोडोमेन आपने आर है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ऑन टू नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके डोमेन को हम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 में। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है कि इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो जाने से ये 1 1 एंड ऑन टू यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइन एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की, y इक्वस टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स की अगर बात करते हैं तो साइन एक्स को हमने कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट किया, -π/2 से π/2 तक। तो और उसकी जो कोडोमेन आपने लिया होगा वो कहाँ से कहाँ तक लिया होगा, -1 से 1 तक, ताकि क्या हो जाएगा, वो ऑन टू भी हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे -π/2 से π/2, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये 1 1 एंड ऑन टू यानी इन्वर्टिबल है। तो साइन एक्स को आपने जो रेस्ट्रिक्ट किया, साइन एक्स को हमने रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 यहाँ आ जाएगा π/2। ठीक है, 2 कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1। तो इसमें ये आपका इस इंटरवल में ये 1 1 एंड ऑन टू है, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। और इसका जो अगर आप बात करेंगे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स की, तो इसका जो आपका डोमेन आएगा वो, क्योंकि हमें पता है कि उसका कोडोमेन और डोमेन दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये आपका साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का डोमेन और कोडोमेन आ जाएंगे। अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ जैसे आप जानते होंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन में हमने पढ़ा था, इन्वर्स फंक्शन में, कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो y इक्वस टू एक्स वाली लाइन के अलोंग क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे जब आप साइन एक्स का ग्राफ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स का बनाएंगे, ठीक है, तो पहले किसका बनाएंगे, हम साइन एक्स का बना लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये कौन सी लाइन बनाई मैंने, y इक्वस टू एक्स वाली लाइन बनाई। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो साइन एक्स का ग्राफ होता है y इक्वस टू एक्स वाली लाइन से आता है, इस टाइप से नीचे आता है वो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये लेट सपोज मैंने रखा π/2, तो π/2 पे कितनी वैल्यू दे रहा होगा वो, π/2 पे वैल्यू दे रहा होगा 1। और इधर यहाँ पे कैसे जाएगा, इस टाइप से जाएगा, यहाँ पे ये कितनी वैल्यू दे रहा होगा आपका, ये दे रहा होगा -π/2 पर -1। तो जब आप इसको इन्वर्स बनाओगे, इसका इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा, वो जस्ट इस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर देखोगे आप तो ये इस टाइप से बन जाएगा और यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट आएंगे इसके पॉइंट भी इसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। एक पॉइंट हो जाएगा आपका 0 0। तो ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ बना है आपका, ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। इधर आ जाएगा आपका -1 -π/2। अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, देखो इंक्रीजिंग है। अगर इसकी हम बात करें तो ये अपने डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग। और दूसरा ऑब्वियसली 1 1 ऑन टू तो होगा ही, क्योंकि वो इन्वर्टिबली तब बना है। ठीक है, और उसके अलावा एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन होने से इसकी एक प्रॉपर्टी हम जो आगे देखने वाले हैं कि f(-x)
ठीक है। ओड फंक्शन होने से आपको पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस बाहर आ जाता है उसमें। तो यहाँ पे ओड फंक्शन क्यों बोला, क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक है अपोजिट क्वाड्रेंट में। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है आपका, वो क्या होता है, ओड फंक्शन होता है जो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है अबाउट दी ओरिजिन। तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब बाकी और भी जान लेते हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ जो आता है, तो आपको यहाँ पे इनके ग्राफ याद होने चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होने चाहिए वो पता होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा आपका, किस टाइप से बनता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये इस टाइप से बनता है जो ये बनाया मैंने। आप कैसे बना सकते हैं कि कॉस एक्स का ग्राफ बना के उसको वाई इक्वल्स टू एक्स के अलोंग भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा -1 पर पाई, और ये जो पॉइंट होता है आपका ये होता है 0, पाई/2, यानी कॉस इनवर्स ऑफ 0 पे कितने वैल्यू देता है, पाई/2। तो देखो इसको अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा है आपका, डिक्रीजिंग है। दिस इज डिक्रीजिंग और ये नाइदर ऑड नॉर इवन है। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो नाइदर ऑड एंड क्या हो जाएगा, नॉर इवन एंड। यहाँ पे ये क्योंकि अब जैसे ऑड फंक्शन तो नहीं है तो आप कॉस इनवर्स ऑफ -x आपका यहाँ पे माइनस बाहर नहीं आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं हम, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ x का। तो टेन इनवर्स ऑफ x का जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है वो r होता है, यानी ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। और इसकी जो रेंज आती है, ठीक है, मतलब इसके जो कोडोमेन आता है, कोडोमेन और रेंज यहाँ तो दोनों बराबर ही होंगे, तो वो लेते हैं -π/2 से π/2। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ आपका इस टाइप से बनता है, जैसा ऊपर, ये भी ओड फंक्शन होता है तो जैसा ऊपर बनेगा वैसे ही नीचे बन जाएगा। और ये यहाँ पर इसकी लाइन जो होती है, कौन सी लाइन, ऊपर तो हो जाएगी आपकी y इक्वल्स टू +π/2, और नीचे लाइन हो जाएगी आपकी -π/2। ये वाली जो लाइन है वो y इक्वल्स टू π/2, और ये आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू -π/2। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये कौन सा होता है आपका, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज इंक्रीजिंग, और ये भी आपका ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी अगर आप टेन इनवर्स ऑफ -x लिखेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस बाहर आ जाएगा। यानी कि कहीं पे अगर हमें मिल जाए टेन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू -10 इनवर्स ऑफ x। अच्छा, एक और यहाँ पे काम की बात, देखो यहाँ पे हम जो जैसे साइन x को मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, कभी कभी बाई चांस पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अभी तक तो एडवांस में पूछा गया है, जेई मेंस में तो उन लोगों ने ये बात नहीं पूछी है, लेकिन बाई चांस आप पूछा जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। साइन एक्स का जब हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग, साइन एक्स का जो ग्राफ बनाया था मैंने, साइन एक्स को कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट किया था, -π/2 से π/2। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि वो साइन एक्स को यहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2 में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तब भी आपका जो साइन एक्स का जो ग्राफ आता वो कैसा बनता, π/2 से 3π/2 में ऐसा, π/2 से 3π/2 में ऐसा होता। तो देखो ये भी 1 1 एंड ऑन 2 है, कहाँ से कहाँ तक बनाया ये मैंने, π/2 से, और ये पॉइंट कौन सा आपका, 3π/2 -1। तो देखो इसमें भी ये 1 1 ऑन 2 है, तो यहाँ भी इसका भी इन्वर्टिबल ग्राफ बनाया जा सकता था। तो इसमें मैं क्या लिखता है कि साइन एक्स को हमने डिफाइंड किया π/2 से 3π/2 और कोडोमेन -1 to 1। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन करके फिर हम ग्राफ बनाते, और जो आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स आता उसमें फिर आपका डोमेन तो -1 to 1 ही रहता, लेकिन रेंज क्या है, रेंज या कोडोमेन क्या हो जाता आपका, π/2 से 3π/2। ठीक है, तो इस टाइप से ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, फोर्थ किसका आ जाएगा आपका, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स ऑफ x का, कोसेक इनवर्स ऑफ x का। तो इसका जो डोमेन होता है, तो साइन एक्स का डोमेन, साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या था, -1 to 1। ठीक है, इसका क्या होता है, उसके अलावा होता है। ठीक है, उसके अलावा का मतलब क्या होता है कि कॉस इनवर्स ऑफ x, तो वहाँ पे -1 to 1 था, तो इसका -1 to 1 छोड़ के, मतलब -∞ to
-1, हाँ -1 और 1 आपको लेने होते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका टेंड्स टू, इसका जो कोडोमेन आता है वो क्या आता है आपका -π/2, इसका कोडोमेन आएगा आपका 0 हटा दो, मतलब उसका जो ये आ जाएगा आपका कोडोमेन क्या आएगा इसका -π/2 से π/2, और क्या हट जाएगा -0, 0 नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो इसके ग्राफ से भी आप लोग ग्राफ भी याद रख सकते हो। इसका ग्राफ कैसा बनता है मैं आपको थोड़ा ट्रिक टाइप का बता देता हूँ, ठीक है। कि जैसे आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे आपने साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बना दो, ठीक है। ये इस टाइप से बनाया था हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब इसमें काइंड ऑफ मतलब ये ऐसे मतलब याद रखने के हिसाब से, और हमें वही काम आता है कि आपको कितना वहाँ पे इसका डोमेन रेंज कितना याद है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे आप ऐसे सोचो कि जैसे ये एक बॉल आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है। बॉल ऐसे आपने ऐसे तिरछी करके बॉल फेंकी, वो टकरा के कैसे निकल जाएगी, वो टकरा के ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे कोई मैं फिजिक्स नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन काइंड ऑफ हम समझने के हिसाब से समझ बना रहे हैं इसको, ताकि आपका ग्राफ बन जाएगा। और ग्राफ बन जाएगा ना, तो फिर इसमें आपका आप डोमेन भी बता पाएंगे, रेंज भी बताएंगे, सब कुछ यहाँ पे आप इजीली बता पाएंगे। अब जैसे सिमिलरली इधर यहाँ पे बॉल आएगी, ठीक है, तो बॉल टकराई कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन देखो, इसका ग्राफ, डोमेन का मतलब क्या होता है कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो ग्राफ बन रहा है इसका कहाँ से कहाँ तक, -∞ से यहाँ तक, उधर तो फिर साइन एक्स का आ गया, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, और इधर से इधर तक, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका -∞ टू -1 और 1 टू ∞। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज बोले तो हाइट वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट, पूरे पॉइंट ये दे पाएगा, एक्सेप्ट यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस क्या है, इसके लिए असिम्प्टोट्स है। और उधर देखो यहाँ से ऊपर, फिर इसका ग्राफ देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कहाँ तक, π/2 तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका उस टाइप से, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप से आप लोग ये भी देख सकते हैं किसका, y = सेक इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है। उसका भी हम ग्राफ किससे बनाएंगे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाया था हमने, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया था हमने इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग कि एक यहाँ पे ऐसे ये लाइन बना दो बीच में 0 से π में, जैसे उस, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट लगा दो कि इधर से बॉल गई तो टकराई कैसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना बीच में हमने एक लाइन बनाई है, ठीक है। देखो एग्जैक्ट ग्राफ तो जैसे साइन इस पर टुकड़ा का आप सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको y = x के अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो आपको याद होना चाहिए, बस इतना मैटर करता है। तो यहाँ पे देखो ये इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ गया, इसका डोमेन आएगा आपका -∞ टू -1 और इधर 1 टू ∞, ठीक है। बाकी ये ब्लैक वाला ग्राफ तो किसका है आपका, ब्लैक वाला ग्राफ तो किसका बनाया है मैंने, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है। एक और है आपका लास्ट जो कि हो जाएगा y = कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा आपका इस टाइप से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो जैसे सेक आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स का बना था, तो वैसे ही वो इस टाइप से ऐसे ऐसे लेटा हुआ बनता है, ठीक है। और हाइट कहाँ तक जाती है इसकी, इसकी हाइट जाती है पाई वाली लाइन तक, ठीक है। तो पाई वाली लाइन को ये टच नहीं करता है। तो इसके अगर जैसे सेक इनवर्स के हम डोमेन की बात करें, सेक इनवर्स के आप डोमेन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी 0 टू π, एक्सेप्ट विच पॉइंट, एक्सेप्ट π/2, ठीक है। और ये इसके डोमेन तो क्या हो जाएगा, वही tan इनवर्स के जैसे r, और इसके रेंज क्या हो जाएगी 0 टू π। 0 और π इसके क्या होते हैं, असिम्प्टोट्स होते हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि जैसे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, ये क्या है आपका, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का जो ग्राफ है ये क्या है आपका, डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये क्या है, डिक्रीजिंग है। देखो डिक्रीजिंग का एक सिग्निफिकेंस क्या होता है, बहुत काम की चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मान लो कभी आपको वो बोले कि कॉट इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स 3 में कौन बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जैसे ये जिसका इनपुट बड़ा होता है, ठीक है, जिसका इनपुट बड़ा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। जैसे यहाँ पे 2 कहाँ मिलेगा आपको, 2 तो आपको पता है इधर मिलेगा और 3 यहाँ मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 पे वैल्यू क्या आएगी, कॉट इनवर्स 2, और इस पे वैल्यू क्या आएगी। तो जब तो डिक्रीजिंग में क्या होगा कि जिसका इनपुट ज़्यादा उसकी वैल्यू कम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी,
ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग में ऐसा होता है। सेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। क्या होता है ये कि ये डिक्रीजिंग अलग अलग, जैसे डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, पहले वाले डिक्रीजिंग इन, इसको आप प्योरली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स के लिए बोलेंगे हम डिक्रीजिंग, ये क्या होगा इंक्रीजिंग इन। ठीक है, किस किस में इंक्रीजिंग होगा ये, एक तो आपका -∞ टू -1 में होगा, या फिर इंक्रीजिंग इन दिस, और उसके अलावा क्या बोल सकते हैं एंड 1 to ∞। इन दोनों इंटरवल में ये अलग अलग सेपरेटली, ठीक है, ऐसा आप इसको लगातार इसको इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन सेपरेटली। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, कभी बाई चांस पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे ग्राफ, इनके ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के साथ आपको इनका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, अभी तक जितने भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन की, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसमें, मेंस 2022 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स। तो क्या करेंगे आप लोग इसके लिए कि डोमेन, आपको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी यहाँ पे ये इनपुट है, ये क्या होना चाहिए आपका, ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 तक होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, अच्छा x -1 से 1 होने का मतलब ये भी होता है कि मोड x, ये क्लास में मैंने आप बहुत अच्छे से समझाया हुआ आप लोगों को, मोड x क्या होता है, <= 1। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं कि सीधा मोड लगा दो। ठीक है, फिर क्या करोगे इसके बाद में, या फिर आप अलग अलग भी सेपरेटली भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जैसे भी आप लोग अच्छा लगे वैसे सोल्व कर लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, x² - 3x + 2 अपॉन x² + 2x + 7, ये हो जाएगा <= 1। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले इधर वाले को सोल्व करेंगे, ठीक है, और फिर इधर वाले को सोल्व करेंगे, दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। कैसे पता चला, क्योंकि उसका डी क्या है, नेगेटिव है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है, फिर इससे आप क्या कर सकते हो, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये हमेशा मत करना, ठीक है, ये तभी कर पाएंगे हम जब वो क्या हो, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी हो। अब दोनों तरफ से सोल्व करके फिर उसका आप ले लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, नहीं दिया है तो यहाँ पे देखो, एक तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी चल रही है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी चल रहा है ये वाली क्वांटिटी, ये कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, एक तो -1 to 1 के बीच में। ठीक है, पहली बात तो इसको क्या कर सकते हैं आप कि या तो 1 को इधर लाओ, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी सोल्व, या तो ऐसे लिख लो। अब इसको अगर ऐसे सोल्व करना ईजी लग रहा हो कि 1/mod को यहाँ पर अगर हैंडल करना हमारे लिए ईजी हो तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि <= 1। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि नीचे वाले क्वांटिटी, बस यहाँ पे हमें पता है कि ये जो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है 4x² - 1 ≠ 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका x ≠ क्या आ जाएगा, +-1/2। यानी अगर कहीं पे +-1/2 आया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा इससे आपको मिल जाएगा सीधा क्या, 4x² - 1 का मोड। ठीक है, इसको मैं मोड को सेपरेट करके फिर इसको इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव है इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको इनइक्वलिटी लगा दो, इसका मोड जो है वो क्या होना चाहिए आपका, तो या तो आप इसको ग्राफ से कर लो। ठीक है, ग्राफ से कैसे करोगे कि 4x² - 1, या तो 4 को हटा दो पहले, तो x² - 1/4 > 4 को उधर लगा दो, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब x² - 1/4 का ग्राफ कैसे बनता है, आपको पता है कि x² के ग्राफ को आप कितने से नीचे ले जाएंगे, कितने से नीचे ले जाएंगे, 1/4 से नीचे ले जाएंगे। तो इस टाइप का ये तो ग्राफ बना x² - 1/4 का, फिर उसका मोड लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये कितना है, कितना नीचे ले गए थे हम इसको, -1/4, 0, -1/, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 0, 1/4। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। अब ये कौन सा वाला, ये वाला। अब आपको इसका ये आपको ये बताना है कि कहाँ कहाँ पे ये 1/4 से ज़्यादा या उसके बराबर होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि 1/4 वाली लाइन बना दो, तो 1/4 वाली लाइन कैसे बन जाएगी आपकी, ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ये 1/4 वाली लाइन बन जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ ऊपर होने, LHS का ग्राफ ऊपर जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे ये ट्रू बात मानी जाएगी। तो कहाँ कहाँ पे इसका ग्राफ ऊपर है, इस लाइन से देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बराबर है यहाँ पर, और उसके बाद में इस लाइन से ऊपर। तो पहले तो आप लोग ये देख लो कि ये इक्वल कब हो रहा है इसके। ठीक है,
तो यहाँ पे कैसे करोगे आप, इसको किसके बराबर कर दो, 1/4 के बराबर कर दो। तो x² माइनस 1/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका मोड, मोड को किसके बराबर कर दूंगा मैं, 1/4 के। तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा हमें चेक करो। तो एक तो आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 0, 0 पे देखो बराबर हो ही रहा है। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जब अगर मैं इधर प्लस लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ से आपको मिला कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए आपका, x होना चाहिए आपका -∞ से -1/√2 यूनियन, ठीक है, 1/√2 से 1/√2 से इन्फिनिटी यूनियन 0 भी एक पॉइंट अलग से आ रहा है। ये तो हो गया पहली बात। अब कॉस इन्वर्स के अंदर की जो वैल्यू है उसको भी देख लेते हैं। देखो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, अब पहले तो हमने उसका डोमेन देखा, अब कॉस इन्वर्स को भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स के अंदर जो बैठा हुआ है वो क्या है आपका π/2, 2/π, और यहाँ पे ये चल रहा है साइन इन्वर्स समथिंग, ठीक है। तो हमने बोला कि साइन इन्वर्स अपने डोमेन में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका -π/2 टू π/2, और जब वो 2/π से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कॉस इन्वर्स के अंदर जो भी लिखा है, जो भी क्वांटिटी लिखी है k, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी -1 to 1। इसका मतलब कॉस इन्वर्स को कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर थर्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रेंज निकालनी है इसमें आपको। तो देखो यहाँ पर रेंज हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि साइन इन्वर्स की रेंज इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बोले कि यहाँ पे क्या रेंज वही, तो रेंज के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी इनपुट है इसके रेंज निकालोगे आप लोग, ठीक है। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है, देखो अगर इसको आपने मान लो f(x) बोल दिया, इसको g(x) बोल दो, तो g(x) की रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, इसको ऊपर +1 और -1 कर दो, तो +1 किया तो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आपका x10, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये वाला पार्ट क्या होगा आपका मिनिमम होगा, और ये पार्ट मिनिमम कब होगा, जब आपका x टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो हम बोल सकते हैं इस कि g(∞) पे किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 1 की तरफ, ठीक है। 1 नहीं होगा, 1 की तरफ। और ये आपका जो पार्ट है, ये पार्ट, अब ये तो हो गया, ये मिनिमम कब हो, ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपका नीचे वाला पार्ट क्या हो जाए, मिनिमम कब होगा, 0 पे। तो हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 0 पे आपका g(0) कितना होगा, 0। तो उसकी रेंज क्या, g(x) की रेंज क्या आ जाएगी आपकी, 0 to 1, 0 पे क्लोज, क्योंकि 0 देगा वो, लेकिन 1 कभी भी नहीं देगा, तो 0 to 1। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब साइन इनवर्स इस रेंज में कहाँ से कहाँ तक क्या आउटपुट देगा, अब हमें रेंज किसकी निकालनी है, 4 साइन इनवर्स g(x) की। तो g(x) जो इसको इनपुट मिलेगा उस हिसाब से तो ये आउटपुट देगा। तो g(x) कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, 0 से 1 में, और इसमें आपका साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाता है, याद है ना साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स पॉजिटिव के लिए कहाँ से कहाँ तक जाता है, इस टाइप से, ठीक है। तो 0 से 1 में क्या देगा, 0 से π/2 तक की वैल्यूज़ देगा, π/2 पे ओपन, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2π पर ओपन। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे के रखा है आपको कि सेक इनवर्स का डोमेन पूछा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे कि सेक इनवर्स के अंदर हमने देखा था उसका डोमेन क्या होता है, 2x/5x + 3। जो भी उसके अंदर इनपुट बैठा हुआ है वो या तो लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए, 2x/5x + 3 क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरह की यहाँ पे आप इन दोनों को अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से सोल्व करना, इसको अलग से सोल्व करना, भी दोनों का आंसर क्या हो जाएगा आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इससे पहले देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, तो इससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो यहाँ पे जेई मेंस के हिसाब से हमारे लिए काम की है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फटाफट रिविजिट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको जिससे आपका जेई मेंस में बहुत बढ़िया से काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो इस टाइप की होती है कि अपने डोमेन में, यानी अगर आप इनके डोमेन में बात करते हो तो ये सब साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ x प्लस कोट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू ये भी π/2 होता है,
ठीक है। और इसके बाद में हो जाएगा आपका सेक इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका, आ जाएगा कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स। ये भी क्या होता है आपका π/2 होता है। ठीक है, सब अपने डोमेन में। यहाँ पे हो जाएगा x -1 to 1 या मोड x लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू r और ये हो जाएगा आपका x मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर x -∞ to -1 और यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी कि अगर मान लो बाहर में आपने जैसे इस टाइप से कि यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हमेशा क्या आएगा आपका x आएगा इन डोमेन। ये ध्यान रखना किसमें, डोमेन में। मतलब सिंपल भाषा में बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि अगर साइन बाहर है और अंदर अगर साइन इनवर्स ऑफ x लिख रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, हालांकि ऐसे हम बोल नहीं सकते, मतलब ठीक है समझ, मतलब आप लोग याद रखने के हिसाब से बोल सकते हैं। x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए, तभी वैलिड है ये। यानी -1 to 1 का डोमेन है तो आपका LHS और RHS दोनों कौन से फंक्शन होते हैं, ये आपके आप बोल सकते हो आइडेंटिकल फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा cos इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x। हमेशा ट्रू नहीं होता है ये, क्योंकि जब x डोमेन में नहीं रहेगा तो साइन इनवर्स ऑफ x तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये हमेशा ही ट्रू होते हैं। कौन कौन, tan और आपका cot। यानी अगर इस टाइप से कुछ भी आपको दिया जाए तो ये हमेशा आप बोल सकते हो कि जैसे ऐसे बोल सकते हो सिंपल की कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड वाला हो जाएगा कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये भी किस में होगा, ट्रू, इसके डोमेन में। तो जैसे अगर आपसे बोला जाए कि क्या आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शन, तो आप बोलेंगे नहीं, वो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो एक्स वाला फंक्शन है वो तो कहाँ पे डिफाइंड होता है, वो डिफाइंड होता है आपका आर के लिए। ठीक है, तो उनका डोमेन इक्वल नहीं है, उनकी रेंज इक्वल नहीं है और हर पार्ट पे वो इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से बोलेंगे मोड एक्स अगर आपका ग्रेटर इक्वल टू 1 है तब ये इस टाइप से होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी माइनस बाहर लाने वाली। तो हमने बोला था कि माइनस किस में बाहर आना चाहिए, जो ओड फंक्शन है। तो साइन इसमें हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट हो जाएगा आपका किस में माइनस बाहर आएगा, एक तो साइन में जो ओड फंक्शन है और एक ओड फंक्शन कौन सा है आपका कोसेक इनवर्स ऑफ -x। ठीक है, तो इन तीनों में आपका माइनस बाहर आएगा। माइनस हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, एक हो जाएगा आपका माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और एक बाकी बचे हुए में क्या आता है, फिर बाकी बचे हुए में तीनों में एक जैसा ही बिहेवियर रहता है। कॉस इनवर्स, एक बच गया आपका कोट इनवर्स और एक बच गया आपका सेक इनवर्स। इन तीनों में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। हालांकि ये मतलब इसका प्रूफ भी होता है, कैसे आता है ये भी बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं पता होगा तब भी आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ वाला देख लेते हैं हम, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं ध्यान से समझना। आपको इसमें बस कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ लेना थोड़ी सी बात जो मैं बताने वाला हूँ। कि जैसे अगर मान लो आपको साइन इनवर्स ऑफ मिल जाए आपको, या कोसेक इनवर्स 1/x मिल जाए। ठीक है, और आपको लगता है कि उसको तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या, तो आप लोग क्या करना, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। ऑब्वियसली डोमेन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 to 1। सिमिलरली अगर मान लो कभी आपको साइन इनवर्स ऑफ 1/x दे दिया जाए तो आप बोलोगे इसको क्या आप कोसेक इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन गिवन दैट कि x क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। तो x डोमेन में क्या आएगा, मतलब इसके हिसाब से देख लो डोमेन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। सिमिलरली आप सब में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा किस में आएगा आपका, कॉस इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक इनवर्स ऑफ एक्स, गिवन दैट वो डोमेन में होना चाहिए। सेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कितना लिख दूंगा मैं, सेक इनवर्स ऑफ, सॉरी कितना लिखूँ यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, गिवन दैट यहाँ पे x दोनों के यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका। अब मैं डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे मोड x लेस देन इक्वल टू 1। बस यहाँ पे याद रखने वाली, अब बहुत ध्यान से समझ लेना, समझ में आ जाएगा तो आपको वो प्रॉपर्टी याद भी रह जाएगी जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है। tan इनवर्स ऑफ x, कि tan इनवर्स ऑफ 1/x है, क्या उसको हम cot इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना,
अगर x आपका पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टेन इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, इवन कॉट इनवर्स ऑफ 1/x को टेन इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपका x नेगेटिव है तो ये सबसे काम की बात है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो सबसे काम की बात ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम देखो यहाँ पे, और आप समझ जाओगे ना तो फिर आपको याद भी रह जाएगा। ये कैसे, आप लोग ऐसे समझो कि ये देखो x नेगेटिव होगा तो हमने टेन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ देखा था। टेन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसे आया था, इस टाइप से आया था, ऐसे लेटा हुआ। और कोट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसे आया था, अगर आपको याद हो कोट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ तो कैसा आया था, कोट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ इस टाइप से आया था। तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ये हमेशा क्या है, ये इधर नेगेटिव है और इधर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो जब आप x नेगेटिव रखोगे तो कोट इनवर्स ऑफ x तो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। सॉरी, टेन इनवर्स ऑफ x तो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, लेकिन कोट इनवर्स ऑफ x क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको इस साइड को कम करना है तो इस साइड को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे, -π। तो ऑटोमेटिक ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो अब आपको यहाँ से पूछो, जैसे अगर आपको दिया जाए कि कोट इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टेन इनवर्स ऑफ x में। और मान लो अगर x नेगेटिव है तो आप क्या बोलेंगे, सेम कहानी कि यहाँ पे देखो ये x नेगेटिव के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव साइड है, ये कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड है। अब उस साइड को आप RHS को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें क्या, पॉजिटिव बनाना है तो पाई ऐड करना है, और नेगेटिव बनाना है तो -π ऐड करना है। ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर जो बातें मैं ध्यान से बता रहा हूँ ना, अगर वो आपने अच्छे से समझ ली, ठीक है, तो ये मान लो कि इस चैप्टर में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। बहुत ईजी चैप्टर है, हाँ, लेकिन अगर समझ में नहीं आता ना तो बहुत डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, क्या है, जैसे टेन इनवर्स ऑफ, ये लिखा हुआ है 2x अपॉन, ये टेन इनवर्स यहाँ पे ऊपर चला गया, ये है ना, इधर है ये, चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि टेन इनवर्स, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² प्लस कॉट इनवर्स 1 - x² अपॉन 2x इक्वल टू कितना दे के रखा है हमें, π/3। ठीक है, यानी इसके जो सम ऑफ द सॉल्यूशन आते हैं, सारे सॉल्यूशन आते हैं, उनका हमें क्या निकालना है बच्चों, सॉल्यूशन निकालना है, मतलब सम निकालना है सबका। ठीक है, तो किस टाइप से यहाँ पे इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है, अगर आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और x कहाँ से कहाँ तक देके रखा है उन्होंने, -1 से 1। तो अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में x कहाँ से कहाँ तक देके रखा है हमें, -1 to 1 ये देके रखा है। तो -1 to 1 में आप ये चेक करोगे कि क्या ये जो वैल्यू देके रखी है 1 - x² ये जो है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि पहले तो इनका जो आर्ग्यूमेंट है, भाई ये बात तो पक्की है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब मैं इस कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये प्रॉपर्टी चेक करूँगा कि पहले तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, चेक कर लेते हैं। तो 1 - x² अपॉन 2x, ठीक है, इसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये क्या है, आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि ये ग्रेटर देन 0 में चेक कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 चेक कर रहा हूँ, x आपका 0 के बराबर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे अब इसमें भी हमने दो कंडीशन मान सकते हो आप लोग कि जैसे x पॉजिटिव है, पहले क्या ले लिया आपने, x पॉजिटिव ले लिया। तो अगर x पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो इसका मतलब 1 - x² क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब अब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि x² -1 लेस देन 0, यानी x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1, यानी ये बात ट्रू हो गई कि x जब अगर आपका -1 to 1 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका, -1 to 1 है, तो ये देखो -1 to 1 में ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि -1 to 1 रखेंगे, जैसे आप 0, अच्छा एक सेकेंड, लेकिन हमने x पॉजिटिव माना था, इसमें ध्यान से समझना है, x पॉजिटिव माना था मैंने, तो x पॉजिटिव माना तो यहाँ पे इसके साथ आपको इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा। इनइक्वालिटी में याद है ना कि जो कंडीशन होती है उसके साथ उसका इंटरसेक्शन लेना होता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा कि x कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, 0 to 1, यानी x 0 to 1 होगा तब तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जब आपका x -1 to 0 है तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मिला में इसके लिए, ठीक है, x पॉजिटिव के लिए। अब x नेगेटिव के लिए देख लो, x जब आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, तो 1 - x² अपॉन नीचे क्या चल रहा है आपका, नेगेटिव चल रहा है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या लानी पड़ेगी आपको, भाई ये अगर नीचे नेगेटिव है तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव
क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होनी पड़ेगी नेगेटिव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये ऐसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या आएगा, एक्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। याद है ना, ग्रेटर देन जीरो होता है तो बाहर का सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, एक्स लेस देन जीरो पर। इसका मतलब ये जो हमें मिला, ये जो इनका आर्ग्यूमेंट है, अब इसके आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका x, ठीक है, यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं कि 2x अपॉन ये जो है ये आपका पॉजिटिव है अगर x 0 to 1 है, और अगर x आपका -1 to 0 है तो ये यही आर्गुमेंट क्या है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी लगेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो उसमें अब देखो tan इनवर्स ऑफ x, तो क्या लिख सकता हूँ उसमें मैं यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर पॉजिटिव है x कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, पहले मैं x मैंने माना कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 में बात कर रहे हैं, तो 0 से 1 में आपका cot इनवर्स ऑफ x भी क्या बन जाएगा, आप उसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/3, यानी कि कितना हो जाएगा ये आपका 2 tan इनवर्स, ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/3। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि 2 को आप उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स 2, और दोनों तरफ क्या लगा दो, दोनों तरफ आप ले लो tan π/6। तो यहाँ से जब दोनों तरफ tan लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी tan π/6 कितना होता है आपका 1/√3। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो यहाँ से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 2√3x, और ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा -2√3 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना आएगा b स्क्वायर 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 16 आ रहा होगा ना अंदर, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये वैल्यू किसके आएगी, एक्स कहाँ से कहाँ तक लिया है आपने, पॉजिटिव लिया है। ठीक है, एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन ही पॉसिबल होगा, क्योंकि हम किस, देखो यहाँ पे पहला केस लिया है हमने, क्या लिया है कि आपका ये क्या है, पॉजिटिव, इस टाइप से। ठीक है, तो पहला केस में क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव सॉल्यूशन आना चाहिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव सॉल्यूशन कौन सा बनेगा आपका, 2 माइनस √3। और अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन पता हो तो बताओ ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 10 में किसकी वैल्यू होती है, ये आपका क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो हमें मिल चुका है यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा, एक्स ही पूछा था हमसे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि दूसरे केस में एक्स क्या लोगे आप, एक्स कहाँ से कहाँ तक लोगे, -1 से 0। उसमें ये जो पहला वाला है ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, तो उस केस में आपका देखो यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ x क्या बन के ओपन होगा, पाई प्लस, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू प्लस पाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/3। तो यहाँ से आपको फाइनली tan इनवर्स ऑफ x कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा, उधर ले जाओ उसको -2 π/3, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का π/3 हो जाएगा मेरे हिसाब से, चेक कर लेना एक बार भाई। इसको इधर ले गए तो कितना माइनस पाई, तो माइनस का 2 π/3, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x कितना मिल जाएगा, अगर tan इनवर्स ऑफ, एक सेकेंड, x का ये x नहीं था ना, ये कितना होगा आपका, ये हमने tan में कन्वर्ट किया था ना उसको, तो जो पहले दूसरे cot इनवर्स को हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला लगा दिया, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना, तो उससे वो उसमें कन्वर्ट हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ। ठीक है, तो आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का √3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, √3x², ठीक है, -2x और माइनस का √3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक करते रहना। ठीक है, 2 प्लस माइनस √4 b² 4 प्लस कितना मिलेगा आपको 12, ये भी मिल रहा है आपको 4 शायद, है ना, कितना मिल रहा है ये भी हमें मिल रहा है 4 ही मिल रहा है, कि देखो कितना आ रहा है b² और कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4 और -4 ऐसी, तो +4 × 3 12, हाँ ये कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा x आ रहा है आपका
माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अपॉन नीचे 2√3 भी तो आएगा, ठीक है, नीचे 2a आता है ना, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव माना है आपने x, तो नेगेटिव सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव वाला हटा दो, नेगेटिव वाला ले लो, तो हो जाएगा माइनस का 1/√3, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, इन दोनों का सम पूछा था, ठीक है। तो दोनों का सम कितना आ रहा है, देखो दोनों को सम कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा x इक्वल टू हो जाएगा टोटल 2 माइनस √3 प्लस 1/√3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 4/√3। अब जो क्वेश्चन देकर रखा उसमें देखो आपको अल्फा माइनस 4/√3, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है।